तो आप लोगों को जैसे पता ही है लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। तो थ्रेडिंग स्टार्ट किया था, थ्रेड कैसे क्रिएट किया जाता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख लिए, राइट। उसके बाद जो हमने सेकंड क्लास में हमने शुरू किया था थ्रेडिंग के, राइट, तो थ्रेड का लाइफ साइकिल हमने देखा था। थ्रेड का जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड का भी एक लाइफ साइकिल होता है। थ्रेड क्रिएट किया जाता है तो थ्रेड कभी ना कभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये दोनों के बीच में का जो भी टाइम होता है वो थ्रेड में क्या होता है, मल्टीपल स्टेज स्टेट्स होते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल स्टेट में से किसी ना किसी एक स्टेट में आपका थ्रेड क्या होता है, प्रेजेंट रहता है हमेशा, ठीक है। तो वो हो सकता है कि न्यू स्टेट हो, रनेबल हो, रनिंग हो, नॉन रनेबल मतलब ब्लॉक स्टेट कहा जाता है उसको। तो ब्लॉक स्टेट में हो थ्रेड थ्रेड आपका, या फिर टर्मिनेटेड स्टेट में हो। तो कुछ ना कुछ उसको एक स्टेट होता ही होता है हमेशा की, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि न्यू मतलब जब भी आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, दैट इज द न्यू थ्रेड, राइट। फिर स्टार्ट में जब आप स्टार्ट मेथड कॉल करते हो तो रनेबल है, मतलब अभी रन करने के लिए रेडी है। जब भी उसको मौका मिलता है, जब आपका जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर देता है बाय यूजिंग प्रोसेसर सपोज कंसीडर करेंगे, तो वो रनिंग स्टेट में रहता है। फिर रनिंग स्टेट से कुछ चीजों के कारण या फिर टाइम आउट होने के कारण वो वेटिंग स्टेट में चला गया या फिर ब्लॉक स्टेट में चला गया, तो दैट इज ब्लॉक स्टेट ऑफ योर थ्रेड। एंड टर्मिनेटेड मतलब आपके थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज द टर्मिनेटेड थ्रेड ऑफ योर टर्मिनेटेड स्टेट ऑफ योर थ्रेड। क्लियर है गाइस? यहाँ पे लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया था प्रॉपर वे से लास्ट लेक्चर में। तो कोई डाउट किसी को यहाँ पर लाइफ साइकिल में? ओके अभी ये जो होता है जैसे कि मैंने बोला था, सब चीजें कंट्रोल करने का काम जेवीएम का होता है। जेवीएम के अंदर थ्रेड शेड्यूलर है, तो दैट पर्टिकुलर थ्रेड शेड्यूलर मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग। लाइफ साइकिल पूरा मैनेज करने का काम करेगा वो, ठीक। तो ये हमने देखा था कि उसका डायग्राम किस तरीके से होगा। न्यू स्टेट से रनिंग, रनिंग से रनेबल, रनेबल से ब्लॉक स्टेट में आ सकता है, नॉन रनेबल में आ सकता है, नॉन रनेबल टू फिर से रनेबल आएगा, डायरेक्ट रनिंग में नहीं आता है। तो ये साइकिल चलेगा यहाँ पे, देखोगे इस तरीके से। तो ये चक्कर काट के आएगा यहाँ पे, रनिंग से ब्लॉक स्टेट में जाएगा, रनेबल नॉन रनेबल स्टेट में जाएगा, नॉन रनेबल टू अगेन रेडी टू रन होगा, मतलब रेडी टू रन मतलब रनेबल स्टेट, रनेबल टू जब भी वो रन हो रहा है दैट इज द रनिंग स्टेट, एंड जब भी वो कंप्लीट होता है दैट इज टर्मिनेट स्टेट। टर्मिनेट करना है तो उसको स्टॉप नाम का मेथड कॉल करना होता है, देन स्टॉप मेथड विल टर्मिनेट योर थ्रेड एग्जीक्यूशन। सो इस तरीके से गाइस ये आपका लाइफ साइकिल चलता है। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये थ्रेड लाइफ साइकिल इंटरनली चलते रहता है, और याद रखना है थ्रेड को हमेशा कोई ना कोई स्टेट होता है। तो टर्मिनेटेड होगा, रनिंग होगा, रनेबल होगा, न्यू होगा, या फिर ब्लॉक स्टेट होगा, बट वो डेफिनेटली किसी ना किसी स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हमने यहाँ पे आज जो देखना है वो है हमारे थ्रेड क्लास के मेथड्स जो भी मेथड्स थ्रेड क्लास हमें प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं गाइज यहाँ पर। ये थ्रेड क्लास के मेथड हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो ये थ्रेड क्लास के मेथड आज हम स्टडी करेंगे। बहुत सारे मेथड से आप यहाँ पे देखते होंगे। रन मेथड और स्टार्ट मेथड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। रन मेथड इज देयर, स्टार्ट मेथड इज देयर, और ये याद रखना है कि रन मेथड आल्सो प्रेजेंट इन योर रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस में भी ये मेथड प्रेजेंट है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड, मतलब रन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी थ्रेडिंग का लॉजिक होता है, मेन लॉजिक ऑफ योर थ्रेड, दैट लॉजिक कम्स अंडर योर रन मेथड। देन स्टार्ट मेथड की बात करेंगे तो आपको पता ही है स्टार्ट मेथड इज यूज्ड टू स्टार्ट योर थ्रेड को अगर स्टार्ट करना है एज ए थ्रेड बोलकर, देन वी हाउ टू कॉल दैट स्टार्ट मेथड बाय यूजिंग थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट। थ्रेड क्लास डॉट स्टार्ट मेथड करेंगे तो ये आपका क्या करेगा, आपके रनेबल को इंटरनली, रन मेथड को इंटरनली कॉल करेगा। ये इसके इंटरनल काम है। तो स्टार्ट मेथड विल एग्जीक्यूट योर रन मेथड इंटरनली एंड इट विल स्टार्ट योर थ्रेड एज ए थ्रेड। तो ये दो मेथड तो हमने ऑलरेडी देखे, क्योंकि इन दोनों के बिना आपका थ्रेड एज ए थ्रेड बोलकर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रन मेथड और स्टार्ट मेथड के बारे में आप तो क्लियर हो गए। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? है गाइस कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो अभी वन बाय वन कुछ मेथड्स हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे थ्रेड क्लास के। जैसे कि स्लीप मेथड क्या करता है, जैसे नाम ही है स्लीप मतलब सो जाना। जैसे हम क्या करते हैं, दिन भर जागते हैं, रात में स्लीप मतलब स्लीप मोड पे जाते हैं, मतलब हम तो जिंदा है बट क्या है, फिलहाल के लिए रेस्ट कर रहे हैं, इनएक्टिव है, कोई टास्क हम परफॉर्म नहीं कर रहे। सेम तरीके से स्लीप मेथड यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आपके थ्रेड को कुछ देर के लिए स्लीप मोड में डालना है, मतलब इनएक्टिव करना है। तो ये क्या करेगा, स्लीप मेथड कॉल करके, जैसे कि मैंने लाइफ साइकिल में आपको बताया था,
रनिंग स्टेट में है आपका थ्रेड, रनिंग स्टेट में से आपको उसको स्लिप में डालना है, तो आप उसको स्लिप मेथड कॉल करके क्या कर सकते हो, ब्लॉक स्टेट में या नॉन रनेबल स्टेट में डाल सकते हो। सो स्लिप मेथड इज यूज्ड टू ओके गिव सम पॉज और गिव सम रेस्ट टू योर थ्रेड। ओके, तो ये थ्रेड को हम एक्सटर्नली हमें चाहते हैं कि यार ये थ्रेड कुछ टाइम के लिए स्लिप मोड में चला जाए, देन वी हैव टू कॉल द स्लिप मेथड एंड उसको क्या करना होता है गाइस, मिली सेकेंड्स देना होता है। मिली सेकेंड्स मतलब क्या, ओके 10 मिली सेकेंड्स के लिए स्लिप में जाओ या 100 मिली सेकेंड्स के लिए स्लिप में जाओ या 1 सेकेंड्स के लिए स्लिप में जाओ, तो हमें वहां पे उस तरीके से मिली सेकेंड्स में हमें टाइम देना पड़ता है वहां पे लॉन्ग में। ठीक है, तो जितने टाइम दिया है उतना टाइम के लिए वो स्लिप मोड में जाएगा, और जैसे स्लिप मोड का टाइम कंप्लीट हो गया, उसने बोल दिया कि मैंने 1 मिनट कंप्लीट कर लिया, तो स्लिप मोड से रनेबल मोड में, रनेबल स्टेट में, तो ये मतलब ये जो नॉन रनेबल है टू रनेबल आएगा, और रनेबल टू जैसे उसको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, वो फिर से रन हो जाएगा। क्लियर होगा यहाँ पर स्लिप मेथड कैसे वर्क करेगा। हेलो, ठीक है। ज्वाइन मेथड, ये दो तरीके के ज्वाइन मेथड है, हम देखेंगे इसको भी, राइट। ठीक है, गेट प्रियोरिटी नाम का मेथड है, तो प्रियोरिटी होती है हर थ्रेड को, आपने अगर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए तो हर एक थ्रेड को प्रियोरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, एज पर द प्रियोरिटी वो क्या होते हैं, शेड्यूल किए जाते हैं इंटरनली। ओके, काफी कम तरीके से यूज होता है, बट ये मेथड है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रियोरिटी है किस थ्रेड का, ये अगर गेट करना है, तो ये प्रियोरिटी मेथड आप कॉल कर सकते हो, गेट प्रियोरिटी मेथड। सेट प्रियोरिटी मेथड, इफ यू वांट टू सेट समथिंग हायर प्रियोरिटी टू पर्टिकुलर थ्रेड, आपको लगता है कि इस थ्रेड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है, उसको सेट प्रियोरिटी करके उसको थ्रेड का प्रियोरिटी दे सकते हो। अभी थ्रेड प्रियोरिटी जो होता है 1 से लेके 10 के बीच में होता है, तो 1 मतलब कम प्रियोरिटी, सबसे कम वाला होता है 1, 5 मतलब मिड। तो सबका प्रियोरिटी जो होता है सेम होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट थ्रेड का प्रियोरिटी होता है 5। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर उसको हायर प्रियोरिटी वाला थ्रेड बनाना है, तो गाइज आप उसको क्या कर सकते हो, 10 प्रोवाइड कर सकते हो प्रियोरिटी, सो थोड़ा सा उसको हायर प्रियोरिटी मिल जाएगा। फिर उस तरीके से उसको इंटरनली आपका थ्रेड शेड्यूलर इंटरनली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देके ट्रीट करना शुरू कर देगा। अगर थ्रेड का नाम देखना है आपको, सो गेट नेम मेथड इज देयर, सो दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द नेम ऑफ योर थ्रेड। सिंपल गेट नेम करके आप थ्रेड का नाम देख सकते हो क्या होता है। अभी तक देखोगे हमने कोई थ्रेड का नाम वगैरह नहीं दिया होता है, बट इंटरनली जब भी आपका थ्रेड क्रिएट किया है तो दो चीजें यहाँ पे बनती है गाइस, थ्रेड का नाम बनता है, नेम ऑफ योर थ्रेड इंटरनली दिया जाता है उसको, एंड गाइस आपके थ्रेड को एक आईडी मिलता है इंटरनली, वो आईडी भी होता है। तो जैसे गेट कर सकते हो वैसे नाम भी दे सकते हो आपके थ्रेड को, अगर अलग सा नाम देना है तो यू कैन गिव नेम टू योर थ्रेड आल्सो। सो सेट नेम मेथड उसके लिए यूज किए जाएंगे। अब ये करंट थ्रेड नाम की जो मेथड है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस। आपको अगर करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट गेट करना है, इफ यू वांट टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ करंट थ्रेड एनीवेयर, जहां पे भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जहां पे भी हो, वहां पर मुझे करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर उसके साथ मुझे काम करना है, देन जस्ट यू हैव टू गेट द यूज दिस पर्टिकुलर मेथड करंट थ्रेड। करंट थ्रेड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका रेफरेंस ये जो होता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट हम उसका गेट करके काम कर सकते हो उसके साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम यूज करेंगे तब आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने यहाँ तक तो 10 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। 10 में से हम ज्वाइन और ये जो ज्वाइन मेथड है वो थोड़ा सा टाइम के बाद देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। बट बाकी की जो 8 मेथड्स है, 8 में से रन और स्टार्ट तो हो चुका है। स्लीप के बारे में पढ़ेंगे, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, सेट नेम एंड करंट थ्रेड। इन चीजों के बारे में फिलहाल के लिए पढ़ लेते पहले, मतलब प्रैक्टिकल कर लेते इक्लिप्स में जाके, एंड देन उसके बाद ये जो सेकंड स्लाइड है यहाँ पे नियर अबाउट 12 मेथड्स आर देयर, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? आप लोगों को कोई डाउट है यहाँ पे थ्योरेटिकली? हेलो हेलो गाइस, हेलो, क्लियर है सब लोगों को, राइट? ठीक है, सो गाइस मूविंग टू द इक्लिप्स नाउ। इक्लिप्स में जाके हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया जाए। अभी देखो ये जो भी मेथड्स हमने किए हुए देखिए अभी उन्हीं को स्टडी करेंगे। इसके पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे थ्रेड क्रिएट करके रखे यहाँ पे, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। और आपको पता है कि मेन थ्रेड इज आल्सो कंसिडर एज ए थ्रेड इंटरनली। तो हमने दोनों तरीके से थ्रेड क्रिएट करके देखे। देखोगे ये थ्रेड है जो नॉर्मली हमने थ्रेड क्लास से क्रिएट किए हुए, और ये जो थ्रेड है हमने रनेबल इंटरफेस से क्रिएट किया है। तो आपको दोनों तरीके क्लियर है।
तो मैंने कल आपको ये भी बोला था कि जब भी थ्रेड क्रिएट करोगे तब रनेबल इंटरफेस से क्रिएट करना बेटर रहेगा, क्योंकि रनेबल इंटरफेस से क्या होता है, लाइट वेट बन जाता है आपका थ्रेड, एंड उसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अगर कहीं पे कभी आपको एक्सटेंड करना है या फिर कुछ और इंप्लीमेंट करना है तो आप इजी से इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो किसी और क्लास को। थ्रेड क्लास को अगर एक्सटेंड करेगा तो आपको पता है एक क्लास को एक ही बार हम एक्सटेंड कर सकते हो, तो उससे दूसरा क्लास अगर मुझे एक्सटेंड करना भी हो तो मुझे करने नहीं आएगा। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये वाला फंडा मैनेज करेंगे। ठीक है, तो थ्रेड क्रिएट करने के वेज तो पता है, आपने थ्रेड भी क्रिएट किए, तो अभी भी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर ये सभी चीजों को क्लोज कर देता हूँ क्लासेस को, एंड नए थ्रेड क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थ्रेड 1 नाम की ये पैकेज क्रिएट की थी मैंने। अभी यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ जहाँ पे हम थ्रेड भी क्रिएट करेंगे और इसके मेथड्स भी हम यहाँ पे यूज करना शुरू कर देंगे। तो न्यू जाके यहाँ पे पैकेज सिंपल सा क्लिप शेयर हुआ है आप लोगों के साथ, राइट? ओके, थ्रेड टू ये पैकेज इस तरीके से थ्रेड टू पैकेज क्रिएट हो चुका है हमारे यहाँ पर। और राइट क्लिक करके सिंपल सा गाइस, आपको पता है थ्रेड क्रिएट करना मतलब कुछ नहीं है, जस्ट वी हैव टू क्रिएट ए क्लास, नॉर्मल क्लास क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैं नॉर्मल क्लास क्रिएट करूंगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे आपके क्लास को नाम देना है जैसे आप एज यूजुअल करते हो, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि मैं दो थ्रेड क्रिएट करूंगा। एक थ्रेड क्रिएट करूंगा बाय एक्सटेंड रन थ्रेड क्लास, एंड सेकंड थ्रेड क्रिएट करूंगा बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल, मतलब फिर से आपको एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, दोनों तरीके से। ठीक है, तो ये थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, एक थ्रेड मैं क्रिएट करूंगा जो क्या करेगा, आपके ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा, 1 to 100 के बीच में के जो भी ऑड नंबर है उसको प्रिंट करने का काम, ओके, थ्रेड 1 करेगा, उसको नाम देंगे हम ऑड थ्रेड। एंड जो सेकंड थ्रेड है मेरा, वो क्या करेगा, 1 से 100 के बीच में के जो भी इवन नंबर है उस इवन नंबर को प्रिंट करने का काम करेगा। क्लियर गाइस, आपको समझ में आया कि हम थ्रेड कैसे क्रिएट करने वाले और कौन सा थ्रेड क्या करेगा? ओके, सो ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ उसी तरीके से ऑड थ्रेड। आपको जैसे भी नाम देना है आप दे सकते हो, यहाँ पे माई और थ्रेड यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ये क्लास क्रिएट हो जाएगा। फिर से एक सेकेंड क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, दैट इज व्हाट माई माई इवन थ्रेड। ओके, इस तरीके से सेकेंड थ्रेड क्रिएट किया गाइस मैंने क्लास। देन देर इज ए वन मोर क्लास हमें रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। ओके, क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, थ्रेड मैनेजर, आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, जिसके अंदर हमें मेन लिखना है। थ्रेड मैनेजर ऐप नाम का मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करना चाहूंगा, थ्रेड मैनेजर एप्लीकेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको पता है आपका मेन मेथड कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर क्लास। सो मैं मेन मेथड यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे गाइस। ठीक है, ये मेन मेथड हो गया। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, मेन मेथड इज ऑल्सो ए थ्रेड इंटरनली। मेन थ्रेड यहाँ पे इसका मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ये थ्रेड है कि नहीं है, ये कैसे प्रूफ करना है, तो ये आपको मैं यहाँ पे गाइस दिखाना कर चाहूंगा मैं यहाँ पर। कंप्लीट। ठीक है, एंड गाइस देखना है कि आपको ये सही में थ्रेड है कि नहीं है। अगर ये थ्रेड है या नहीं है यह करना है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा थ्रेड क्लास। देखना ये थ्रेड है कि नहीं ये जानना है। तो आपको पता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास थ्रेड का, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था देर इज वन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास का एक मेथड मैंने कहा था, कौन सा, करंट थ्रेड। ये क्या करता है, जो भी करंट थ्रेड है अगर वो थ्रेड है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा मुझे। सो ये करंट थ्रेड नाम की जो क्लास है इसका मैं क्या करूंगा गाइस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ओके, तो कैसे गेट करेंगे ऑब्जेक्ट इसका, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ओके, सो थ्रेड डॉट, हाँ हेलो, हाँ
थ्रेड डॉट देखोगे बहुत सारे मेथड्स मिल रहे हैं। सिंपल करंट थ्रेड नाम की मेथड है गाइस, देखना क्लास नेम डॉट कॉल कर रहा हूं मतलब ये स्टैटिक मेथड प्रेजेंट है। इसका जो सिंटैक्स है देखो इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक थ्रेड रिटर्न कर रहा है थ्रेड, ओके थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एंड देन करंट थ्रेड, सो रिटर्न ए रेफरेंस टू द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट, मतलब करंटली जो एग्जीक्यूट होने वाला ऑब्जेक्ट है थ्रेड का उसका ये रेफरेंस आपको रिटर्न करेगा। ओके तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मुझे रिटर्न करेगा थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, सो मुझे उसको रिटर्न को गेट करना पड़ेगा थ्रेड, ओके थ्रेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू, मैं जो भी नाम देना है इसको दे सकते हो, थ्रेड ऑब्जेक्ट मैंने दिया इसको। अब ये थ्रेड ऑब्जेक्ट मेरे पास हो गया। तो इस तरीके से थ्रेड क्लास का ये जो स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड नाम का, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, करंटली एग्जीक्यूटिंग जो थ्रेड है उसका आप ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। देखो गाइज मैंने थ्रेड किसी को क्रिएट नहीं, ये सिंपल क्लासेस है, अभी तक इसको मैंने थ्रेड बनाया नहीं। ओके तो आपके पास सिंपल आपके प्रोग्राम में देखेंगे एक ही थ्रेड है, दैट इज डिफॉल्ट थ्रेड, जो जेवीएम बनाता है किसको, मेन मेथड को। अगर मेन मेथड थ्रेड है तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा अब यहाँ पर कि यार सही में मेन मेथड थ्रेड है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेन थ्रेड का नाम क्या है बताओ मुझे। तो ये टीओबीजे जो है ना, टीओबीजे डॉट क्या करेंगे हम, गेट नेम। किसी भी थ्रेड का अगर आपको नाम गेट करना है तो थ्रेड ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम करेंगे तो उस थ्रेड का नाम मिल जाएगा आपको। ओके सेम तरीके से गाइज आपको इसका ऑब्जेक्ट लेना, आईडी लेना है, तो देर इज ए मेथड गेट आईडी, जो अभी तक हमने देखा नहीं शायद। ओके तो थ्रेड ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी, जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको, थ्रेड थ्रेड का आईडी क्या है, तो ये आईडी आपको रिटर्न करेगा। एंड गाइस देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को मेन मेथड को, और क्या आईडी और क्या नेम मिलता है मुझे ये देखना है हमें। ओके चलो ठीक है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, आउटपुट भी हमारे पास प्रेजेंट है। एंड गाइस देखना थ्रेड का नाम क्या है, द मेन थ्रेड नेम इज द मेन इज द नेम ऑफ योर थ्रेड। ये इंटरनली कौन प्रोवाइड करता है ये नेम, तो इंटरनली जेवीएम ने इसको नेम दे दिया है, दैट इज मेन थ्रेड। क्लियर हो गाइस, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मेन भी एक डिफॉल्ट थ्रेड है। क्लियर गाइस, हेलो। और उसका आईडी क्या हो रहा है इंटरनली, वन इज द आईडी। ये इंटरनली इसको आईडी क्या देता है, वन। हमने दिया है क्या ये, तो बिल्कुल नहीं दिया है। तो ये इंटरनली जेवीएम ने करके रखा है, उसको नाम दे के रखा है मेन, और उसका आईडी जो है वो वन रखा है। इसके साथ साथ गाइस जैसे कि आपने देखा था गेट प्रियोरिटी मेथड है वहां पे, तो हम प्रियोरिटी गेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे थ्रेड का क्या प्रियोरिटी है यहाँ पे, ओके गेट प्रियोरिटी ऑफ योर थ्रेड, तो ये थ्रेड प्रियोरिटी, ओके मेन थ्रेड प्रायोरिटी इस तरीके से। ओके अभी जो भी प्रायोरिटी होगी थ्रेड की, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी शो कर देगा आपका थ्रेड। ठीक है अभी यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट इंटरनली जेवीएम प्रोवाइड करेगा वो वाला चीज रहेगा। यहाँ पर रन करूंगा मैं यहाँ पे, एंड देखना प्रायोरिटी ऑफ योर थ्रेड इज 5, मतलब ये क्या है, ना कम है ना ज्यादा है, ये बीच में का प्रायोरिटी है, राइट। मतलब ओके नॉर्मल प्रायोरिटी इसको दे के रखा है। ऐसा नहीं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको हाई प्रायोरिटी देना ही देना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है, हम देखेंगे बाद में सेट कैसे किया जाता है। क्लियर गाइज, आप लोग यहाँ तक सेम क्लियर है, आपको कोई डाउट किसी को। हेलो, हेलो गाइज, हेलो। ओके फाइन, चलो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। तो गेट नेम, गेट आईडी, गेट प्रायोरिटी, ये मेथड कैसे यूज करना है, करंट थ्रेड कैसे यूज करना है, ये तो आप समझ गए हो, जो कि हमने कहाँ पे किया है, मेन थ्रेड के अंदर किया है गाइज। तो ये यहाँ पे भी कर सकते हो, नो इशू गाइज। ओके अभी हमने थ्रेड क्रिएट किया तो हमने यहाँ पर भी यूज करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको थ्रेड क्रिएट करना है, तो आर थ्रेड जो है बाय एक्सटेंड थ्रेड क्लास क्रिएट करेंगे। सो एक्सटेंड करना है किसको, थ्रेड क्लास को। तो ये पहला स्टेप हो गया क्लास क्रिएट करना, दूसरा स्टेप हो गया थ्रेड क्लास से उसको एक्सटेंड करना, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, ये रन मेथड को इंप्लीमेंट करना इज वो थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप हो गया हमारे यहाँ पे, रन मेथड को हमने इंप्लीमेंट कर लिया यहाँ पर। ठीक है अभी आप क्या कर सकते हो गाइज, आपको जो भी चीज करनी है वो रन मेथड के अंदर ही करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एज ए थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ऑड नंबर क्रिएट करना है, प्रिंट करना है।
ओके, सो एक मेथड क्रिएट करता हूं यहाँ पे शो ऑड। ओके, सिंपल शो ऑड नाम का मेथड क्रिएट किया एंड शो ऑड मेथड को मैं क्या करूंगा गाइस, यहां से कॉल करूंगा। ओके, मतलब ये जो है वो रन मेथड के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। तो शो ऑड मेथड कॉल करेंगे और आपको पता ही है यहाँ पे क्या करना है, ऑड मेथड को रन करना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा ओके, कुछ मैसेज देना है तो मैं यहाँ पे थ्रेड में मैसेज भी दे सकता हूँ, यहाँ पे SYS करके। मैं नीचे कर देता हूँ ये, यहाँ पे वेलकम टू द ओके ऑड शो ऑड। आपको पता है ये शो ऑड कहाँ पे लिखा हुआ है, शो ऑड एंड शो ऑड कंप्लीट, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से शो ऑड ऑपरेशन कंप्लीटेड, कुछ मैसेज देख के रखेंगे हम। और इसके अंदर हमें ऑड नंबर दिखाना है, कहां से कहां तक के, 1 से 100 तक। तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, आई का वैल्यू रहेगा 1। ओके, गेटिंग गाइस, सो देन वन ऑड नंबर जो होगा 1 से सपोज कंसिडर करेंगे, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 100 तक चलना है मुझे। ऑब्वियसली गाइस 100 इज नॉट ए ऑड नंबर, ठीक है, इवन है तो लेस देन चलेगा, या फिर अगर देना है तो आप दे सकते हो, ऐसा उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा ऑड नंबर को प्रिंट करना है। तो ऑड नंबर को प्रिंट करना है तो 1 इज ऑड, 1 इज ऑड और नॉट गाइस, प्रिंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ यहाँ पे ऑड, इस तरीके से, मतलब हमें समझ में आएगा कि ऑड नंबर कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है। ऑड मैंने दे दिया तो ऑड कोलन आई, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ आई वो प्रिंट होगा। एंड यहाँ पे मैं एक से इंक्रीमेंट ना करते हुए आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर सकता हूँ, मतलब 1 से लेके 3 हो जाएगा, राइट। क्लियर गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर प्रिंट करना शुरू होगा। ये ऑड वाला काम जो है वो हमने कर लिया। इसी तरीके से सेम वे से इवन वाला वर्क करना है हमें। तो इवन वाले में भी यही करना है, बट कैसे, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंड किया था मैंने, एक्सटेंड ना करते हुए नाउ आई विल इम्प्लीमेंट समथिंग। तो क्या इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट्स सो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। सो ये रनेबल इंटरफेस कम्स फ्रॉम java.lang पैकेज, जैसे कि थ्रेड क्लास आल्सो कम्स फ्रॉम java.lang पैकेज। अभी आपको फोर्स करेगा कि बॉस रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लेते, कोई फर्क तो हमें पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर, इसके बिना हमारा काम भी नहीं होगा। तो ओके, इस तरीके से हम रन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे शो E1 नाम का थ्रेड क्रिएट करेंगे, जो क्या करेगा, E1 नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, सो ये वेलकम कुछ इस तरीके से मैसेज देंगे, वेलकम टू द शो E1 एंड लास्ट में शो E1 कंप्लीटेड। ठीक है यार, इसके बीच में मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे फॉर लूप लगा के सिंपल आई जस्ट वांट टू प्रिंट E1 नंबर, ओके, जो कि 1 से लेके 100 के बीच में। सो आई इक्वल टू 1, स्टार्ट विथ 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 तक चलना है, 100 इज ऑल्सो E1, तो ये भी प्रिंट होना चाहिए। एंड यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई प्लस कितना, गाइस हेलो, E1 नंबर से क्या स्टार्ट करना है हमें, 2 से स्टार्ट कर लेते, राइट। सो आई इक्वल टू आई प्लस 2 करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी E1 नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। यहाँ पर भी आई को प्रिंट करना है, तो E1 वाला लॉजिक भी हो चुका है गाइस। ओके, एंड इस E1 को यहाँ से कॉल करना है शो ओके इवेंट E1। ओके, तो रन से अभी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके शो E1 और शो ऑड को कॉल करोगे तो गाइस याद रखना है, कभी भी वो थ्रेड बोल के एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। तो रन मेथड के थ्रू ही हर लॉजिक को एग्जीक्यूट करना काफी इंपॉर्टेंट है इन थ्रेडिंग। ये हो गया। नाउ दोनों थ्रेड क्रिएट है गाइस, उसका लॉजिक भी हो चुका है। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल दैट थ्रेड फ्रॉम योर थ्रेड मैनेजर ऐप। अब यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा बताओ, चलो क्या करना है,
ओके, सो यहाँ पे माय ऑड थ्रेड का क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट में पहले, तो ये ओटी करते हैं, ऑड थ्रेड इक्वल टू एम ओ टी करते हैं। चलो ठीक है, माय ऑड थ्रेड इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका सेम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये हो गया। और ये एम ओ टी थ्रेड क्लास से बना है, तो डायरेक्टली मुझे स्टार्ट मेथड मिल जाएगा यहाँ पे गाइस। तो देखना है स्टार्ट मेथड में यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। ये तो काम हो गया, आपका माय ओटी थ्रेड बन के रेडी है, मतलब ये न्यू स्टेट में अभी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जब भी ये मेथड रन होगा एम ओ टी डॉट स्टार्ट, तो रनिंग रनेबल स्टेट में चला जाएगा वो। ओके, एंड देन रन मेथड जब कॉल होता है तो रनिंग मेथड में होता है। ओके, रनेबल स्टेट रनिंग में, रनिंग स्टेज में होता है। ओके, जब तक वो रन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। और स्टॉप मेथड ऑटोमेटिकली इंटरनली कॉल करेगा जब भी आपका थ्रेड शेड्यूलर लगेगा उसको थ्रेड कंप्लीट हो चुका है, देन स्टॉप मेथड इंटरनली कॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे माय ओके ई1 थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, माय ई1 थ्रेड इक्वल टू न्यू माय ई1 थ्रेड। गाइस आपको पता है कि ये कैसे बना हुआ है माय ई1 थ्रेड, हमने बनाया हुआ है इसको बाय रनेबल इंटरफेस से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्रोसेस, चलो बताओ। We have to create a thread class object here. So ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके, टी एम ई टी थ्रेड क्लास एम ई टी इक्वल टू न्यू, ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, टी एम ई टी, क्योंकि ये एम ए टी के साथ मैंने ये थ्रेड क्लास को जोड़ दिया इसलिए इस तरीके से नाम दे रहा हूँ। और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको पता है क्या पास करना है, एम ई टी। क्लियर गाइस, ये देखो माय ई1 थ्रेड का ऑब्जेक्ट मैं थ्रेड क्लास को पास कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टार्ट मेथड इंपॉर्टेंट होता है और स्टार्ट मेथड के बिना थ्रेड स्टार्ट नहीं होता है। एंड आपको पता है रनेबल इंटरफेस के पास सिंपली रन मेथड है, स्टार्ट मेथड नहीं है। तो स्टार्ट मेथड हमें लेनी पड़ेगी किसकी, थ्रेड क्लास की स्टार्ट मेथड, क्योंकि स्टार्ट मेथड प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली थ्रेड क्लास। ओनली स्टार्ट ही नहीं है, ये जो भी आज हम पढ़ने वाले सभी मेथड्स है वो सब के सब मेथड्स कम्स अंडर योर थ्रेड क्लास, not under your runnable interface. Clear guys? Hello. tmet dot now we can call the start method here. तो दोनों भी थ्रेड हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके। देखो गाइज अभी यहाँ पे देखेंगे थ्रेड का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पर tmet है, यहाँ पे mot नाम से है। ओके, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है क्या थ्रेड क्लास का, आई हैव ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास, है कहीं पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, नहीं है यहाँ पर भी। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट अवेलेबल करवा के लेना है तो आपके पास देयर इज ए मेथड करंट थ्रेड। करंट थ्रेड क्या करता है, आपको करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये मेथड आपको दिया हुआ है। और वो भी कैसे कॉल करना है, ओके, स्टैटिक मेथड है तो क्लास नेम डॉट से कॉल करना है। क्लियर होगा इस आप करंट थ्रेड के बारे में, ओके चलो ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से ऑड इवन रन हो रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस देखना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रन करना है, सिंपल सा मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को एंड चेक करना आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से आउटपुट आपको मिल रहा है। तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पे खिचड़ी टाइप आउटपुट दिखेगा, मिक्स होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही आउटपुट आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से है, वेलकम टू द मेन थ्रेड नेम मेन, ओके, मेन थ्रेड का आईडी 1, मेन थ्रेड का प्रायोरिटी जो है 5, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेन थ्रेड को मेमोरी एलोकेट हुआ, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ गिवन टाइम के लिए, फिर मेन थ्रेड निकल गया मेमोरी से। एंड गाइज आपको पता है और थ्रेड को चांस मिला एग्जीक्यूट करने का, एंड और थ्रेड यहाँ से यहाँ तक 29 तक के और नंबर उसने प्रिंट कर लिए। 29 के बाद और थ्रेड फिर से मेमोरी से बाहर निकला, प्रोसेसर से बाहर निकला, और आपकी जेवीएम ने किसको चूज किया एग्जीक्यूट करना, मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मेन थ्रेड का कंप्लीशन होने के बाद फिर से वो किसको मेमोरी प्रोवाइड किया, उसको एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया। रनिंग स्टेट में कौन आ गया आपका, और थ्रेड आ गया। और थ्रेड के बाद देखोगे और थ्रेड बाहर निकला, इतना ही एग्जीक्यूट हुआ, और थ्रेड के बाद ये शो E1 ये थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ और इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट कर पाया वो उसका, ठीक है। देन अगेन E1 ऑड इवन, यहाँ पे बीच में ऑड हो रहा है, बीच में इवन हो रहा है, इस तरीके से ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते रहेंगे आपके थ्रेड। क्लियर होगा इस, यहाँ पे देखेंगे ऑड थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर प्रोसेस आपका, एंड इवन थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया। देन यहाँ पे बोल रहा है ऑड थ्रेड कंप्लीटेड,
ओके ऑपरेशन, एंड देन लास्ट में E1 थ्रेड बचा था, लास्ट में E1 थ्रेड को कंप्लीट किया उसने पूरा का पूरा। क्लियर गाइस, इस तरीके से किस तरीके से वो वर्क हो रहा है, राइट? गेटिंग और नॉट गाइस? क्लियर हो आप लोग? ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर, ये ऑड इवन चलते जाएगा और ये क्या होगा, वर्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ऑड इवन में वर्क हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपने मेथड्स यूज किए थे, अगर आप यहाँ पे चाहोगे तो वो कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट है एमओटी, और एमओटी डॉट गेट नेम करोगे तो आपको पूरे के पूरे गेट नेम, गेट आईडी, गेट प्रायोरिटी, गेट स्टैक ट्रेस, ओके, ये सब भी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। जो भी मेथड्स है यहाँ पर प्रेजेंट, वो आप गेट से कॉल कर सकते हो। जैसे कि मुझे आईडी और नेम लेना है यहाँ पे, ओके, ऑड थ्रेड का, तो मैं ट्राई करूंगा कि यार आईडी क्या है ऑड थ्रेड का, ओके, आईडी क्या है, तो आपके नेम क्या है ऑड थ्रेड का। तो यहाँ पे सपोज मैं प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पर मेन मेथड में, ओके ओके, नेम, ये डिफॉल्ट नेम होता है गाइस थ्रेड का, ओके, ऑड थ्रेड डिफॉल्ट नेम क्या है जो जेवीएम ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो गेट नेम मैं इस तरीके से कॉल करूंगा, इसका आईडी लेना है, सो आई विल गेट द आईडी आल्सो दैट, ओके, जस्ट गेट आईडी इस तरीके से, ये गेट ऑड थ्रेड डिफॉल्ट आईडी जो इंटरनली बनाता है। एंड आपको प्रायोरिटी भी लेना है, प्रायोरिटी, तो आप वो भी चीज यहाँ पे ले सकते हो, ऑड थ्रेड का क्या प्रायोरिटी है, ओके, सो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑड थ्रेड। सो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो जो भी आपको निकालना है। देखना, जैसे ऑड का निकाल रहे हो वैसे आप इवन का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आपको गेट करंट थ्रेड करके ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये कब करेंगे, जब मेरे पास है ही नहीं ऑब्जेक्ट तब, बट मेरे पास तो अभी ऑब्जेक्ट है, तो आई विल यूज दिस मेथड्स, ओके, लाइक दिस, ओके, सेम तरीके से दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है यहाँ। तो सिंपली यहाँ पे नहीं था तो हमने अवेलेबल करवाया, यहाँ पे है तो हम उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर गाइस? ठीक है, सो रन करता हूं मैं यहाँ पे, एंड गाइस बीच में चेक करते जाओ कहीं पे, आपको ये पूरे के पूरे आईडीज मिलेंगे यहाँ पर। ओके फाइन, देखो यहाँ पे थ्रेड क्लास के बाद यहाँ पे ओके ऑड थ्रेड के बारे में पूछा है, तो ऑड थ्रेड डिफॉल्ट नेम जो है थ्रेड अंडरस्कोर जीरो, थ्रेड हाइपन जीरो, इस तरीके से ये नेम जो है डिफॉल्ट इस तरीके से आपको प्रोवाइड करता है कौन, जेवीएम। मेन थ्रेड को मेन दिया, प्रायोरिटी 1 दी, बट इसकी अगर बात करेंगे तो इसका जो डिफॉल्ट नेम है थ्रेड जीरो बोल के यहाँ पे उसने शुरू कर दिया है। क्लियर गाइस? देन उसकी आईडी देखोगे तो आईडी 11 एंड प्रायोरिटी 5, ओके, तो इस तरीके से इसका डिफॉल्ट नेम, आईडी और प्रायोरिटी आपको मिल सकता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ऑड थ्रेड का मिला है, आप इवन थ्रेड के बारे में भी आप गेट कर सकते हो। कैसे गेट करेंगे, अभी आपके पास पता है आपको कि क्या ऑब्जेक्ट है, ओके, टीएमईटी ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर आपका एमईटी थ्रेड है, मतलब इवन थ्रेड प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे इवन थ्रेड का ये जो टीएमईटी ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके आप कर सकते हो। इवन थ्रेड का, और प्रायोरिटी तो सेम रहेगा, इंटरनली वो 5 ही देता है सबको, ओके, टीएमईटी इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, टीएमईटी डॉट गेट नेम, टीएमईटी डॉट गेट आईडी एंड टीएमईटी डॉट गेट प्रायोरिटी। इस तरीके से हमें मैनेज करना आ सकता है, तो कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, थ्रेड 2 का नाम क्या दिया है उसने, इवन थ्रेड का नाम क्या दिया है, देखो, ओके, ये थ्रेड 1 का नाम दिया है आपके माई थ्रेड इवन, और थ्रेड का नाम 0 दिया है, आईडी 11, एंड देन देखो इवन थ्रेड स्टार्ट हो गया, इवन थ्रेड का नाम जो है वो क्या हुआ है, थ्रेड हाइपन 1। क्लियर गाइस? थ्रेड डैश 1। सो इस तरीके से 1 0 1 2 3, अभी जितने भी थ्रेड क्रिएट करेंगे उस तरीके से वो नाम देना शुरू कर देगा। और आईडी देखेंगे तो आईडी क्या है, 12, 11 के बाद थ्रेड का आईडी क्या दिया उसने, 12 इस तरीके से दिया। क्लियर गाइस? ओके, अभी ये जो बीच में इतना गैप क्यों है, आप देखोगे तो मेन थ्रेड का आईडी 1 था, एंड उसका अभी जो हमने क्रिएट किए, हमने यूजर डिफाइन थ्रेड, उसका 11 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो जेवीएम है इंटरनली बहुत सारे थ्रेड क्रिएट करता है इंटरनल पर्पज के लिए, इंटरनली एग्जीक्यूट करने के लिए।
जेवीएम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जेवीएम को इंटरनली यूज करने होते हैं, तो जो इंटरनल यूज के लिए थ्रेड बने हुए हैं उसके आईडीज बीच में आते हैं, तो इसीलिए जो भी हमें मिलेगा वो 11 से मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर गाइस? ठीक है, अभी आप अगर और एक थ्रेड क्रिएट करोगे तो उसका नेम क्या रहेगा, थ्रेड डैश 2 रहेगा। क्लियर गाइस? ओके चलो ठीक है, ये गेट वाला तो हो गया। अगर आपको ये सेट करना है नेम, आप चाहते हो कि यार नहीं नहीं मुझे इसका नाम अलग सा रखना है, ये क्या है, थ्रेड अंडरस्कोर 0, सॉरी थ्रेड डैश 0, थ्रेड डैश 1। सो ये जो ये माई थ्रेड, ये जो है और थ्रेड वाला है, माई और थ्रेड, इसको मैं नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सपोज मैं इसको नेम सेट करना चाहता हूँ, mot.setName। तो ये सेट नेम नाम का मेथड मैं यूज करके इसको जो चाहे वो नेम दे सकता हूँ। ओके मुझे इसको नाम देना है कि ओके ऑड थ्रेड, इस तरीके से नाम देना है, ऑड थ्रेड, ऑड थ्रेड नाम देना है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में उसको एज स्ट्रिंग डेटा बेच के ऑड थ्रेड ये नाम उसको सेट कर सकता हूँ। ओके एंड यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करूंगा आफ्टर सेट ओके नेम। क्या है नेम, चलो बताओ मुझे। इस तरीके से मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा गाइस इसको, ठीक है, बोलूंगा कि यहाँ पे फिर उसके बाद ओके माई ऑड थ्रेड डॉट गेट नेम नाम की मेथड कॉल करूंगा। तो आप इस लाइन को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपने नाम दिया है यहाँ पे ऑड थ्रेड, यही नाम उसका होगा। फिलहाल के लिए आप देखोगे करंटली नाम उसका थ्रेड क्या है, ये देखो ऑड थ्रेड डिफॉल्ट नेम इज थ्रेड अंडरस्कोर थ्रेड डैश 0 है, ये निकल जाएगा और जो आप नेम दे रहे हो उसी नेम से वो क्या करेगा, आपके थ्रेड का नाम स्टार्ट कर देगा। क्लियर गाइस? ओके चलो ठीक है, देखना यहाँ पे क्या होता है गाइस एंड चेक करो। प्रॉपर एग्जीक्यूट तो हो चुका है एंड आप चेक करोगे तो ये देखो ऑड थ्रेड डिफॉल्ट नेम, मतलब ये सेट करने के पहले मैंने गेट किया था, सेट करने के पहले थ्रेड 0 आया, ठीक है। देन उसका प्रायोरिटी आईडी वॉट एवर जो भी था वेलकम टू ऑड रन हो गया एंड देन आफ्टर सेट, ये देखो ये वाला स्टेटमेंट देखना है, आफ्टर सेट नेम माय ऑड थ्रेड नेम इज व्हाट, गेटिंग थ्रेड ऑड थ्रेड। इस तरीके से देखो नाम चेंज हो गया, पहले क्या था थ्रेड 0 था, अभी क्या हो गया ऑड थ्रेड हो गया। जो भी नाम देना चाहोगे वो नाम आप दे सकते हो। क्लियर गाइस? यस और नो? गेटिंग? ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जैसे कि ये E1 थ्रेड है, E1 थ्रेड को मैं यहाँ पे देता हूँ मैं कुछ नाम। ओके सो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे नाम देना चाहूंगा उसको। ओके क्या है यहाँ पे tmet डॉट गेट नेम करना है मुझे। सो गेट नेम किया और यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा नेम उसको। सेट क्या करना है, ओके tmet डॉट सेट नेम, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डेटा कौन से, जो भी नाम देना है। मैंने जैसे बोला आपको जो भी पसंद है वो नाम दे सकते हो, रिक्वायर होगी तो, नहीं है तो उसको एज इट इज रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नाम के साथ कुछ काम करना है, ओके लॉजिक करना है तो ही ये वाला फंडा अपना सकते हो, बट है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से डेटा काउंसिल मैंने दे दिया एंड गाइज एग्जीक्यूट कर लिया। जस्ट ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे नाम क्या हो चुका है, आफ्टर सेट ओके नेम ऑफ योर E1 थ्रेड देयर इज ए नेम, क्या हुआ डेटा काउंसिल आ गया गाइज यहाँ पे। क्लियर हो गाइज आप लोग किस तरीके से नेम सेट किया जा सकता है? ओके तो ये तरीका होगा आपका कुछ मेथड जो हमें यहाँ पे थ्रेड क्लास से मिलते हैं उनको यूज करने का। आप इसको आसानी से यूज करके आप आपका टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, तो ये सेट नेम, गेट आईडी, ओके गेट प्रायोरिटी, ये चीजें हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ओके स्टार्ट मेथड इज आल्सो कंप्लीटेड एंड ओके रन मेथड तो हमने कल ही किया था, ओके इसके पहले ही हमने किया है उसको। ये तो चीजें हो गई गाइज, ओके गेटिंग। अभी आपको अगर सेट करना है किसी का प्रायोरिटी, ओके हायर प्रायोरिटी लगाना है उसको, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी आपको पता है कि डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो इंटरनली जेवीएम देता है उसका है, ओके प्रायोरिटी हर एक का क्या होता है
ओके 5 प्रायोरिटी होता है इस तरीके से। तो अगर आपको इसको सेट करना है तो आप इसको इंटीजर में सेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और थ्रेड का प्रायोरिटी जरा सेट करना चाहूंगा, तो ये टी क्या है, TOBJ यहाँ पे मेन थ्रेड है ये। तो एंड इसके बाद स्टार्ट के बाद मैं यहाँ पे MOT डॉट सेट प्रायोरिटी करूंगा। प्रायोरिटी तो सेट प्रायोरिटी कितना करना है, 10 ही करना होता है हमें, 10 से ज्यादा हम दे नहीं सकते, 1 से लेके 10 तक ही चलेगा वो। ओके तो ये 10 देते हैं, 10 मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा यहाँ पर। ओके तो ये मैंने 10 दे दिया। अब यहाँ पे गेट करोगे तो इसका प्रायोरिटी आपको 5 नहीं, यहाँ पे देखो और थ्रेड प्रायोरिटी 5 आ रहा है फिलहाल के लिए, यह आ जाएगा 10। इस तरीके से आपको जो भी प्रायोरिटी ऐड करना है वो दे सकते हो आप। ओके सो रन करता हूँ गाइज यहाँ पर एंड जस्ट चेक इट हियर कि उसका प्रायोरिटी क्या हो चुका है। और थे प्रायोरिटीज 10 नहीं आया, ओनली 5 आया। TOP से शायद यहाँ पे कुछ गलत किया है मैंने। TOBJ मतलब गाइज आपको पता ही है प्रायोरिटी किसका मिल रहा है मुझे, तो मेन थ्रेड का प्रायोरिटी है। तो मुझे क्या करना है, MOT करना है। ओके क्लियर गाइज, क्या हो रहा था, क्या गलत हुआ था। आई विल रन इट अगेन एंड नाउ चेक की क्या प्रायोरिटी आया। यहाँ पे देखोगे क्या प्रायोरिटी मिला हमें, 10। तो इस तरीके से प्रायोरिटी भी आप चेंज करवा सकते हैं इसकी। ठीक है तो इंटरनली ये ट्रीट करना ओके थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा किसको, और थ्रेड को, क्योंकि उसका प्रायोरिटी बाकी थ्रेड से ज्यादा है इसी कारण। ठीक है तो चलो ठीक है, ये तो हो गया इंटरनली पर्पज के लिए होता है यहाँ पर। ओके आप प्रायोरिटी को अगर कोई बोलता है कि मुझे चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड यूज करके सेट करवा सकते हैं। चलो ठीक है ये हो गया। अभी बाकी के जो बचे हुए मेथड्स है यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको ओके प्रेजेंटेशन में लेके जाता हूँ। गेट प्रायोरिटी हो गया, सेट प्रायोरिटी, गेट नेम, सेट नेम हो गया, करंट थ्रेड हो गया। ओके ये तो सभी 5 के 5 हो गए। ओके देयर इज ए स्लिप मेथड, हमें यहाँ पे स्लिप मेथड के बारे में डिस्कस करना है। एंड एज आई सेड ज्वाइन को हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट, स्लिप मेथड को स्टडी करना। स्लिप मेथड की बात अगर करते गाइस, स्लिप मेथड को जैसे कि आपके थ्रेड को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, टाइम लिमिट के लिए स्लिप मोड में डालना है, तो आप स्लिप मेथड का यूज कर सकते हो। आप ये चीज यहाँ पे जैसे यूज कर चुके हो, आपको यहाँ पर भी यूज करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी नाम वगैरह चेंज करना है तो आप आराम से कर सकते हो। बट मैं चाहूंगा यहाँ पर जाके स्लिप करवा दूं। मेरा जो E1 थ्रेड है, E1 थ्रेड आपको पता है सबसे लास्ट में रन हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये ऑड थ्रेड जो है ना, ऑड थ्रेड थोड़ा स्लिप मोड में चला जाए। कितना, तो ये मेरी मर्जी कितने स्लिप मोड में डालना है। ओके तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, जहां पे भी मुझे उसको स्लिप मोड में डालना है वहां पे डाल सकता हूँ। ओके इफ आई वांट टू स्लीप, ओके मेक इट श्योर दैट कि ये स्लिप हो जाए यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लिप मेथड को कॉल करूंगा। आप स्लिप मेथड को कॉल करेंगे तो कैसे, स्लिप मेथड भी आपका जो है ये है। ओके स्लिप मेथड को कॉल करने का तरीका मतलब ये स्लिप मेथड इज आल्सो ए स्टैटिक मेथड। ओके ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए आपके थ्रेड को स्लीप मोड में डाल देगा, इनएक्टिव मोड में डाल देगा। ओके तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ओके causes the currently executing thread to sleep temporary cases execution। ओके टेम्परली वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड सब्जेक्ट टू द ओके प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम टर्मिनेट्स द शेड्यूलर। ओके ठीक है वो स्लीप मोड में चला जाएगा, बट याद रखना है वो स्लीप मोड में ही है, वो टर्मिनेट मोड में नहीं होता है। ओके वो थोड़ा सा ओके और ये क्या करता है, दो तरीके की एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन इफ द वैल्यू ऑफ मिली सेकेंड्स इज इन निगेटिव अगर आप नंबर देते हो तो ये इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एंड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके इफ एनी थ्रेड हैज इंटरप्टेड द करंट थ्रेड देन इट विल थ्रो एन इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इस तरीके से ये दो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन डिक्लेयर करके रखेगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए एक्सेप्शन यहाँ पे बता रहा है, डिक्लेयर किए हुए एक्सेप्शन मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, तो ये दोनों भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोल के थ्रो हो जाएंगे। आपको ये मैनेज करके ही आगे चलना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे स्लिप मेथड को यूज करना है हमें, तो स्लिप मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। मिली सेकेंड्स देना है इसको, मैं बोलता हूँ कि यार 500 या 1000 मिली सेकेंड्स मतलब कितने सेकेंड्स होते हैं गाइस,
1 सेकेंड मतलब कितने मिली सेकेंड्स? 100 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या होता है? 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्राई कैच में इसको कवर करूंगा। एंड देखना, मैं मुझे किसी भी थ्रेड को अगर थोड़ा सा ओके 1-2 सेकेंड्स के लिए स्लीप मोड में डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ स्लीप मेथड का कॉल करके। थ्रेड डॉट स्लीप, ये मेथड जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन को यहाँ पे इस तरीके से ट्राई कैच में कवर करना पड़ेगा। एंड ये स्लीप होने के बाद मतलब एक ब्रेक लेगा बीच में, और ब्रेक होने के बाद किसको कॉल करेगा? ऑड मेथड को। तो तब तक क्या होगा गाइस, ये जो ब्रेक होगा तब तक आपके बाकी के थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि यार ये ब्रेक हो गया मतलब बाकी के थ्रेड को कोई प्रॉब्लम। अभी देखोगे हमेशा क्या हो रहा है, इवन थ्रेड जल्दी ओके ऑड थ्रेड जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है और इवन थ्रेड लंबा चलते जा रहा है लास्ट में, क्योंकि वो लास्ट में स्टार्ट हुआ है इसी कारण। ठीक है, तो अभी क्या होगा, स्टार्ट तो होगा आपका ऑड थ्रेड बट वो स्लीप मोड में चला जाएगा, और स्लीप मोड में जैसे जाएगा वैसे इवन थ्रेड को चांस मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, अगर आपको इस तरीके से कुछ लॉजिक लगाना है देन यू कैन गो विद द स्लीप मेथड। ओके, तो देखना यहाँ पे अभी क्या हो गया गाइस, देखो मेन मेथड कंप्लीट हो गया, ऑड मेथड्स बीच में स्टार्ट भी हो गया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ओके, आफ्टर ऑड ये जो भी है वो हो चुका है यहाँ पे। ओके, एंड देन यहां से वो स्लीप मोड में चला गया, एंड स्लीप मोड में जैसे वो चला गया चांस मिला E1 थ्रेड को। सो E1 थ्रेड ने अपना भरपूर फायदा उठाया इसका, और पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो गया 1 सेकेंड के अंदर। और फिर उसके बाद सभी थ्रेड कंप्लीट हो गए, देन ये ऑड थ्रेड का भी टाइम कंप्लीट हो गया स्लीप का, और ये स्लीप से मतलब ओके नींद से जागकर फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, एंड देन जाके टर्मिनेट हो गया। क्लियर होगा इस आप लोग किस तरीके से वर्क हो रहा है, राइट? यस और नो गाइस? ओके, तो इस तरीके से ये स्लीप मेथड का आप यहाँ पे टाइम लगा के उसको थोड़ा सा किसी थ्रेड को अगर पॉज करना है आपको एग्जीक्यूशन को, थोड़ा सा ओके स्लीप करना है उसका एग्जीक्यूशन, तो आप ये स्लीप मेथड का यूज कर सकते हो। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे स्लीप मेथड ये मेथड कॉल करने के पहले यूज किया। ओके, ये स्लीप मेथड आप जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हो, इसका कोई 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 यहाँ पे ऐसा रूल नहीं कि यहाँ पे ही यूज करना है। ठीक है, देखो अभी ये मैं इसको यहाँ पे नहीं यूज करता हूँ, मैं इसको लूप के अंदर यूज करता हूँ। मतलब जब भी आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट एक ओके नंबर प्रिंट करने के बाद आप 1 मिली सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जा रहे हो, सॉरी 1 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जा रहे हो। ओके, मतलब ये ऑड, और सेम तरीके से मैं लॉजिक डालूंगा E1 में। अभी ऑड और E1 में भी डाल सकता हूँ, तो ऑब्वियसली E1 में भी डाल दिया, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे एग्जीक्यूट जब हो रहा है, ये एग्जीक्यूट होते समय ओके हर एक टाइम में जब भी प्रिंट करना है तो उसको स्लीप मोड में जाना पड़ेगा। तो आपको अभी ये जो एग्जीक्यूशन है ये कैसा ऑन द स्पॉट एकदम से आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आएगा, और तब जाके आपको समझेगा कि ये स्लीप मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखना थोड़ा एक 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 नंबर आप यहाँ पे प्रिंट करेगा, जब भी नंबर प्रिंट कर रहा है ओके वो वेट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, वो वेट करके प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा धीरे 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 मतलब हर एक नंबर में हम उसको स्लीप मोड में डाल रहे, तो ये स्लीप मोड में चला जाता रहेगा यहाँ पर। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग? कोई डाउट किसी को? हाउ स्लीप मोड कैसे वर्क करेगा ये स्लीप मोड? तो देखना ये स्लीप मोड का फंडा इस तरीके से, अगर आपको किसी भी चीज को पॉज करना है, थोड़ा सा स्लो करना है एग्जीक्यूशन, सो स्लीप मोड बेटर ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर गाइस? तो देखना अभी मिक्स में हो रहा है, E1 थ्रेड ऑड थ्रेड, E1 थ्रेड ऑड थ्रेड, मतलब हर एक थ्रेड को क्या हो रहा है, मेमोरी मिल रहा है, निकल जा रहा है। ओके, चांस मिल रहा है एग्जीक्यूट होने का, निकल रहा है, फिर इसको मिल रहा है। कभी कभी देखोगे तो 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कभी एक बार ही एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, देखना कभी कभी यहाँ पे E1 थ्रेड 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, ऑड थ्रेड 2 टाइम्स, E1 2 टाइम्स, इस तरीके से। कभी कभी 1 टाइम एक बार 2 बार, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे इस तरीके से, राइट? देन E1 कंप्लीट हुआ फर्स्ट एंड देन जाके ऑड कंप्लीट हुआ यहाँ पर। क्लियर गाइस? हाउ स्लीप मेथड्स वर्क्स? ओके, और स्लीप मेथड के बारे में आप जितना पढ़ सके पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू में 100% स्लीप मेथड के बारे में पूछा जाएगा। सो आई होप कि आप यहां तक क्लियर होगा इज राइट। ओके, तो ये हो गए आपके थर्ड क्लास के स्लीप मेथड के बारे में। ठीक है, तो नियर अबाउट जो फर्स्ट स्लाइड है, हमने जो डिस्कस करने थे मेथड हमने पूरे डिस्कस कर लिए, राइट? ओके, शिवाय ज्वाइन के, तो ज्वाइन हम बात देखेंगे ओके थोड़ा सा फुर्सत में अच्छी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं अभी। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि यहाँ पे गेट आईडी, ये एज इट इज हमने देख चुके हैं, तो ये रिपीट आ चुका है।
गेट स्टेट नाम का मेथड है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला था लाइफ साइकिल होता है, तो लाइफ साइकिल में आपका थ्रेड करंटली किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये अगर आपको निकालना है तो यू कैन यूज दिस गेट स्टेट मेथड, जो आपको करंट स्टेट ऑफ योर थ्रेड दिखाएगा। क्लियर गाइस, अगर आपको बताना है कि थ्रेड किस स्टेट में है तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर यूज करता हूं। ऑब्वियसली रन मेथड मतलब हमेशा याद रखो, रन मेथड में अगर मैं स्टेट गेट करूंगा तो रनिंग स्टेट में ही मिलेगा करंट स्टेट प्लस। अभी यहां पे देखेंगे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, तो हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। तो गाइस उसको आपको अगर गेट करना है तो देयर इज ए मेथड थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट स्टेट ऑफ योर थ्रेड। तो गेट स्टेट मेथड को इस तरीके से मैं कॉल करूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट मेथड कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने का काम किसका रहेगा? थ्रेड क्लास करेगा। सो थ्रेड क्लास विल रिटर्न मी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट विल यूज हियर टू कॉल योर थ्रेड क्लास मेथड। क्लियर गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पर? यस और नो गाइस, क्या है आपका आंसर? क्लियर है कि नहीं? ओके, चलो ठीक है। अभी यहाँ तो आपको समझ में आया कि यार थ्रेड क्लास कैसे, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया करना है और उसको स्टेट कैसे गेट करना है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रन मेथड में उसका स्टेट क्या है। देखना करंट स्टेट, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है। काफी बहुत सारा आउटपुट आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो ये गुम ना हो जाए। ओके, इसको रन नहीं कर सकते, यहाँ से जाके इसको रन करेंगे। मैं इसको सेपरेटली भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको। एंड देन देखो, याद रखना यहाँ पे करंट स्टेट इज रनेबल स्टेट दिखा रहा था। क्लियर गाइस? इसके लिए क्या करते हैं हम, एक छोटा सा एक थ्रेड क्रिएट करता हूं यहां पर मैं, या फिर थ्रेड 3 नाम का एक पैकेज क्रिएट कर लगता हूं, मतलब क्लियरली आइडिया आएगा आपको। ओके, ये पैकेज बन गया। इसके अंदर मैं एक थ्रेड क्रिएट करूंगा गाइस, यहाँ पर न्यू क्लास क्रिएट करना है। और ये थ्रेड क्या करेगा, सपोज ये थ्रेड आपका प्रिंट करेगा 1 से लेके ओके 100 तक के प्राइम नंबर प्रिंट करने का काम करेगा। अभी आपको प्राइम नंबर के प्रोग्राम तो हमारे हो चुके हैं, सो प्राइम नंबर का आपको पता है। ओके, माय प्राइम थ्रेड नाम का ये थ्रेड क्रिएट किया मैंने। रन करने के लिए क्लास लगेगा मैनेजर, ऑब्वियसली सेम तरीके से होगा जैसे हमने इसके पहले किया था। तो ये माय थ्रेड मैनेजर नाम की क्लास भी क्रिएट की। गाइस बाकी के जो थे इसको अभी मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। अभी ये दो क्लासेस को हम पहले इसको थ्रेड क्रिएट करेंगे। थ्रेड क्रिएट करना है बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। सो ये रनेबल इंटरफेस मैं इंप्लीमेंट करूंगा यहाँ पे। थ्रेड हो गया। अभी यहाँ पे क्रिएट करना है इसका रन मेथड को, यहाँ पे रन मेथड इंप्लीमेंट किया। एंड गाइज आपको पता है रन मेथड के अंदर से पूरा लॉजिक रहेगा, और यहाँ पे मुझे एक मेथड लिखना है शो प्राइम नाम का। ओके, शो प्राइम नंबर, इस तरीके से जो भी नंबर आपको लिखना है इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा जो क्या करेगा, प्राइम नंबर शो करेगा 1 से लेके 100 तक के बीच में के। तो इसके लिए गाइज यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ फर्स्ट, वेलकम टू शो प्राइम नंबर्स। ओके, ये यहाँ तक हमने कर लिया। अभी इसके बीच में प्राइम नंबर लिखने का लॉजिक, निकालने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। आपको पता है 1 से 100 तक चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये फॉर लेंगे। ओके, यहाँ पे इंट आई जो होगा आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से होगा। सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम 1, सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल टू 100 तक चलेंगे। एंड आपको पता है आई को प्लस प्लस करना है, तो ये आपका लॉजिक हो गया। यहाँ पे इसके बीच में आपको चेक करना है गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। अभी कैसे करेंगे चेक ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्या करना पड़ेगा गाइस बताओ? हेलो,
हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स एन प्राइम नंबर और नॉट। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, कैसे करेंगे? हर एक नंबर को मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आपको पता है वन नंबर तो क्या होता है, हमेशा प्राइम नंबर होता है, तो वन नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप लगाना है गाइस, यहाँ पे फॉर 1 और 2 ये बोथ आर व्हाट सेम सेम तरीके से वो प्राइम तो होने ही होने हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इंट सपोज जे करते हैं। हाँ, जे से क्या करना है, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, जे इक्वल टू 2, जे इज लेस देन इक्वल टू, क्या करना है, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, लेस देन व्हाट, ये आई, आई मतलब नंबर रहेगा। आप यहाँ पर जो भी नंबर आपको डिवाइड करना है तो आई लेस देन आई, और यहाँ पे जे को प्लस प्लस करना है आपको, सिंपल सा जे प्लस प्लस। लास्ट टाइम हमने बहुत बार किया है गाइस ये प्रोग्राम, राइट? स्टिल आप यहाँ पे फेस कर रहे हो इश्यूज, ये अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। इफ करेंगे, यहाँ पे इफ में क्या करेंगे, आई मॉड करना पड़ेगा, जे इक्वल टू 0 आता है तो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ या ना गाइस, सही है कि नहीं है? यहाँ पे एक फ्लैग लेते हैं हम। फ्लैग कैसे लेंगे, बुलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। ओके, यहाँ पे हमें रखना होता है इसको ट्रू रखना है, ट्रू रखो, फॉल्स रखना है, फॉल्स रखो। अब यहाँ पे ये बुलियन फ्लैग यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट करो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट एज पर द स्टैंडर्ड हम इसको ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। इनिशियली ट्रू रहेगा, ट्रू से हमेशा ट्रू करेंगे, एंड यहाँ पे अगर आता है तो आपको उसको फ्लैग को क्या करना है, फॉल्स करना है। मतलब वो डिवाइड हो गया, मतलब वो ओके प्राइम नंबर नहीं है। एंड देन ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्रेक। एंड इसके बाद में ये जो लूप होता है यहाँ पे, ओके, ये लूप के बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि गिवन नंबर ओके नॉट इक्वल टू फ्लैग होगा तो ओके, अगर वो फ्लैग में ट्रू आता है तो ही प्रिंट करेंगे, वो फ्लैग नंबर है, ओके प्राइम नंबर है। फ्लैग अगर होता है यहाँ पे तो प्रिंट करेंगे नंबर को, जो भी नंबर होगा वो क्या है, आई, आया है आपका नंबर, तो आई को प्रिंट करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। ओके, नहीं प्रिंट करना है मुझे, तो सेकेंड नंबर को चेक करेगा वो। ठीक है, तो आपको पता है कि वन नंबर जो होता है वो ओके हमें प्रिंट करना ही होता है, और ये जो शो प्रिंट नंबर्स है इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे, सिंपल सा। थ्रेड का लॉजिक हो चुका है, नाउ थ्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो ये यहाँ पे आके ऐप मैनेजर कहाँ पे हो गया, 3, ये ऐप मैनेजर, माय थ्रेड ऐप मैनेजर में आके मेन मेथड क्रिएट करेंगे। मेन को पता ही है गाइज आपको, ये अभी प्रूफ तो किया है हमने कि ये क्या है, ओके थ्रेड ही होता है। तो यहाँ पे वेलकम टू मेन लिखेंगे क्योंकि समझ में आएगा। वेलकम टू द मेन थ्रेड एंड मेन थ्रेड कंप्लीटेड, इस तरीके से मैसेज देते हैं। इसके बीच में आपको आपका थ्रेड कॉल करना है गाइज। क्या थ्रेड है आपका, माय प्राइम थ्रेड। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो माय प्राइम थ्रेड इक्वल टू न्यू माय प्राइम थ्रेड। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। अभी आपको पता है रनेबल इंटरफेस है, मतलब थ्रेड क्लास का यूज करना पड़ेगा। थ्रेड ओके, थ्रेड माय प्राइम थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड माय प्राइम थ्रेड, सॉरी थ्रेड। अभी इसके बीच में हमें देना है माय प्राइम थ्रेड, इसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, रनेबल इंटरफेस है ओके। उस कारण एम टी पी ओके टी डॉट स्टार्ट मेथड कॉल करना है इसका, जस्ट नीड टू स्टार्ट इट ओके। सो स्टार्ट मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे, थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइज आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि आपका ये स्टार्ट करने का भी लॉजिक यहाँ पे हो चुका है। क्लियर हो गाइज आप लोग, राइट? अभी इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये सिंपल सा ये माय थ्रेड ओके, ये जो प्राइम थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा ओके। कोई बाकी की मेथड्स यूज नहीं किए हमें यहाँ पर। देखोगे रन करेंगे तो ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे शो करके दे रहा है, 97, 90 ओके 89 वॉट एवर
ओके 1 2 3 बोथ आर द प्राइम, ये सभी प्राइम है तो ये एज इट इज प्रिंट करेगा। एंड देन 5 इज आल्सो प्राइम, 7 इज आल्सो प्राइम, तो सभी प्राइम नंबर्स को प्रिंट किया इसने। राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग, राइट और नॉट? ओके तो ये प्राइम का लॉजिक तो हमारा हो चुका है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो प्रिंट कर ली। अभी हमें क्या देखना था? हम्म क्या देख रहे थे हम? क्यों लिखा ये प्राइम थ्रेड? स्टेट देखना था, राइट? मैं बोलना चाहता था कि स्टेट देखो, अभी ये स्टार्ट करने से पहले स्टेट क्या है देखते हैं। ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो ये आपका थ्रेड क्या है? टीएमटी, ओके टीएमपीटी। तो ये यहाँ पे देखेंगे बिफोर स्टार्ट व्हाट इज द स्टेट, स्टेट बताओ मुझे इसका। तो ये टीएमटी डॉट गेट स्टेट, ये स्टेट समझ में आएगा। यहाँ पे बिफोर स्टार्ट क्या स्टेट है, आफ्टर स्टार्ट क्या स्टेट होता है। अभी यहाँ पे देखता हूं मैं आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट क्या स्टेट है। अभी फिलहाल यही पे देखो किसका, तो ये ओके माय प्राइम थ्रेड का स्टेट हम देख रहे हैं किस स्टेट में है करंटली। ओके आई विल एग्जीक्यूट इट एंड जस्ट चेक करो गाइस कि क्या आ रहा है। बिफोर स्टार्ट क्या स्टेट मिला आपको? न्यू स्टेट। मतलब जैसे आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या हो गया? न्यू स्टेट में होता है, मैंने बोला था। तो हो गया गाइस न्यू स्टेट आपका, राइट? आफ्टर स्टार्ट क्या है? न्यू मतलब रेडी टू रन, स्टार्ट हो गया है मतलब रन नहीं हो रहा है। नाउ दैट इज रनेबल स्टेट। क्लियर होगा इस आपको, राइट? एंड व्हाट अबाउट रनिंग स्टेट? तो रनिंग स्टेट में अगर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी कि थ्रेड का स्टेट क्या है। सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ माय थ्रेड, दैट इट विल से यू रनिंग स्टेट एंड ऑल। ओके तो वही चीज अगर आपको यहाँ पर देखनी है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले देखोगे। इन रन मेथड क्या स्टेट है, मुझे स्टेट बताओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो मुझे ऑब्जेक्ट लेने के लिए थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड का सहारा लेना पड़ेगा एंड डॉट गेट स्टेट नाम की मेथड कॉल करूंगा मैं, सॉरी स्टेट। तो व्हाट इज द व्हाट एवर द स्टेट ऑफ योर थ्रेड इट विल रिटर्न यू। ठीक है, चेक करो यहाँ पे ओ इन रन मेथड भी ये रनेबल, ओके रनेबल ही दिखा रहा है। ठीक है यहाँ पे रनेबल दिखाया। अभी ये इसमें क्या दिखाता है देखेंगे, कुछ ना कुछ स्टेट में वो रहेगा ही रहेगा 101%। ठीक है हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो ठीक है, ट्रू के बाद में इन ओके शो प्राइम नंबर मेथड, सॉरी क्या थ्रेड का ओके स्टेट है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रिटर्न करेगा हमें वॉट एवर जो भी स्टेट है, शो प्राइम ओके रनेबल ही दिखा रहा है या रनेबल, ओके रनेबल ही दिखा रहा है यहाँ पे। ओके मतलब रेडी टू एग्जीक्यूट ही है। इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्टेट आपको मिल जाएंगे गाइस। क्लियर हो? यहाँ पे हम बता नहीं सकते इंटरनली क्या होने वाला है, कैसे स्टेट आएगा, ओके क्योंकि ये काफी फास्ट तरीके से वर्क होता है। क्लियर गाइस? ओके तो ये तरीके से आप यहाँ पे गेट स्टेट मेथड का यूज कर सकते हो। चलो ठीक है फाइन गुड। ठीक है तो ये तो तरीका हो गया स्टेट को स्टार्ट करने का, ओके स्टेट देखने का। ओके अब ये तो आपने किया। अभी यहाँ पे देखेंगे देर इज ओके लॉट ऑफ मेथड्स आर ओके आर देयर। सो ये हो गया इज लाइव। ओके ये इज लाइव मेथड क्या करेगा, टेस्ट इफ थ्रेड इज लाइव, मतलब थ्रेड ओके अभी फिलहाल के लिए लाइव थ्रेड है क्या या फिर टर्मिनेट हो चुका है। ये तरीका अगर आपको देखना है तो इफ थ्रेड इज लाइव देन ओके से हेलो, ऐसा अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अगर थ्रेड लाइव है तो देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे इफ ओके अब ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट लेना है तो आपके पास मालूम है आपको कि क्या करना है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड का यूज करना है आपको। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा, इसी का यूज करना है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड इज लाइव, अगर वो लाइव है क्या ओके इज लाइव देन मैं यहाँ पे बोलूंगा ओके से हेलो। ठीक है इस तरीके से अगर वो लाइव नहीं है, वो डेड है तो ये रन नहीं करेगा। ओके तो देखना फिर से रन करके दिखाता हूँ।
है तो कैसे यूज करना है, क्या तरीका होगा यूज करने का, यही बता रहा हूं मैं। से हेलो मतलब वो क्या है, ऑब्वियसली लाइव थ्रेड है, इसलिए वो से हेलो कह रहा है आपको। क्लियर गाइस? यस और नो? एंड यही चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे डाला हुआ है ये मैं यहाँ से निकालता हूँ गाइस। अभी निकाल के मैं ये चीज ओके आफ्टर मेन कंप्लीट के बाद डालता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे करंट थ्रेड जो है वो मेन मेथड का लेगा, बट आपको वो नहीं लेना है, आपको ये ओके माय प्राइम थ्रेड की बात कर रहे हैं हम, ये माय प्राइम थ्रेड डॉट इज लाइव चेक करेंगे और ये प्रिंट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है ओके तो ठीक है, और यहाँ पे एल्स दे देंगे, सॉरी ओके। कुछ इस तरीके से वी आर क्लोज, इस तरीके से ओके से हेलो, अदरवाइज सॉरी वी आर क्लोज। अगर वो लाइव थ्रेड है मतलब वो जिंदा है ओके, वो एक्टिव है फिलहाल के लिए, तो से हेलो करेगा। कौन सा थ्रेड? माय प्राइम थ्रेड की बात कर रहे हैं, माय प्राइम थ्रेड ओके आफ्टर लास्ट में मेन के अंदर, एंड देन अगर नहीं है तो वो बोलेगा सॉरी। ठीक है, देख लेते हैं गाइस क्या होता है ओके। तो आप यहाँ पे चेक करो एग्जीक्यूट कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है ओके। देखो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट हुआ है, से हेलो आया है, सॉरी तो उसने बोला ही नहीं है ओके। तो इसके पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड को थोड़ा पॉज करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो आपका प्राइम थ्रेड है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मेन थ्रेड को मुझे कुछ एग्जीक्यूशन पॉज करना है ओके, तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू पॉज यूर मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन, कैसे करेंगे गाइज? थोड़ा ब्रेक लेना है वहां पे, तो हाउ टू डू दैट ओके। थ्रेड थ्रेड डॉट स्लिप मार सकता हूं मैं, राइट? ये स्लिप लगाएंगे मिली सेकेंड्स के लिए, तो ये 1000 मिली सेकेंड्स मतलब वन ओके सेकेंड्स के लिए थ्रेड को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, और फिर उसके बाद जाके मैं चेक करूंगा। नहीं डिक्लेयर हुआ यहाँ पे, डिक्लेयर नहीं ओके, ट्राई कैच के अंदर कवर करना है ओके। तो उसके बाद जाके बॉस मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि ये जो आपका प्राइम थ्रेड है वो लाइव थ्रेड है कि नहीं है ओके। चेक करते हैं अभी क्या होता है ओके। ये पहले आया कंप्लीटेड ओके बिफोर स्टार्ट न्यू, एंड देन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी वी आर क्लोज आ गया यहाँ पे। क्योंकि क्या हो गया है गाइस, यहाँ पर देखोगे ओके जब तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा आपके थ्रेड क्लास में ओके, ये माय प्राइम थ्रेड का चेक करेंगे, तब तक आपका माय प्राइम थ्रेड कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो एग्जीक्यूशन होने के बाद वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, डेड हो गया। और डेड होने के बाद अगर मैं चेक करूंगा इज लाइव, तो वो क्या बोलेगा, लाइव तो नहीं है ये, तो इसका कंप्लीशन तो हो चुका है इतने टाइम में, तो ये क्या बोलेगा, वी आर सॉरी ओके, सॉरी वी आर क्लोज। इस तरीके से क्लियर गाइज? आप यहाँ पे किस तरीके से लाइव मेथड का यूज हो सकता है ओके। तो ये तरीका होगा आपके थ्रेड के साथ खेलने का। अगर आपको इस तरीके से कुछ लॉजिक लगाना है तो आप ये इस लाइव मेथड का यूज करके उसको मैनेज कर सकते हो गाइस ओके। देखो मैं आपको सिंपल यूज करने का वे बता रहा हूँ, बट फ्यूचर में आपको इसको कैसे यूज करना है ये आपके कंडीशन के ऊपर होगा, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि यार कुछ ऐसा मेथड है जिसका यूज हो सकता है और ये तरीके से उसको यूज कर सकते हैं ओके। दैट इज द ओके। राइट नाउ हमें क्या सीखना है, क्लियर गाइस? चलो ठीक है, ये लाइव तो हो चुका है यहाँ पे ओके। ईल्ड मेथड के बारे में थोड़ा सा गाइस हम पॉज करके देखेंगे ओके। सस्पेंड देखेंगे तो इज यूज टू सस्पेंड द थ्रेड, अभी ये डेप्रिकेटेड हुआ है, यूज नहीं होता है ये इतना, छोड़ देते हैं। रिज्यूम की बात करेंगे, ये भी डिप्रिकेटेड हो चुका है, मतलब नए इसमें ये ऐसा मिलेगा नहीं। स्टॉप की बात करते हैं गाइस, ये भी डेप्रिकेटेड हुआ है, बट स्टॉप आप फिर से एग्जीक्यूट यूज कर सकते हो। स्टॉप करना है मतलब आपके थ्रेड को एग्जीक्यूट करते करते स्टॉप करना है। देखो मैं जैसे कि बोलता हूँ कि यार ओके बहुत ही सपोज मुझे क्या करना है, ये मैं रन कर रहा हूँ लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक रन करते करते मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, मैंने क्या किया ओके, आई का वैल्यू 50 तक हो गया, और आई का वैल्यू 50 तक होने के बाद मुझे यहाँ पे लास्ट में मैं चेक करूंगा, मुझे ओके आई इक्वल टू ओके 50 हो चुका है।
तो मैं यहाँ पे मेरे थ्रेड को स्टॉप करना चाहता हूँ। तो सेम तरीके से थ्रेड का ऑब्जेक्ट गेट करो गाइज, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड नाम के मेथड से मिलेगा ऑब्जेक्ट डॉट देयर इज ए स्टॉप मेथड, स्टॉप मेथड कॉल करेंगे तो आपका थ्रेड क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप भी है एंड देयर इज ए डिस्ट्रॉय मेथड इज आल्सो, ये डिस्ट्रॉय मेथड का भी यूज कर सकते हैं आप। ये भी डेप्रिकेटेड है, जब भी डेप्रिकेटेड मेथड होता है तो इस तरीके से उसको ओके लाइन दिया जाता है, मतलब ये नेक्स्ट वर्जन में इसका ये मेथड आपको मिलने वाला नहीं होता है। जावा ने इसको निकाल दिया क्योंकि उसका ओके कोई अल्टरनेट दिया होगा या फिर इसका ज्यादा यूज नहीं है, तो आप ओके ये इसको यूज मत करो, इसलिए उसको निकाल दिया गाइस। क्लियर गाइस यहाँ पर? तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय किया जाएगा ये ओके जब भी इसका वैल्यू होगा। तो अभी ये देखोगे 97 तक प्रिंट कर रहा है ओके, एंड आपको यहाँ पे अभी देखना है कि आप क्या होता है, कहाँ तक चलता है ये देखना। 47 तक ही हो गया और 47 के बाद मैंने फोर्सफुली उसको क्या किया गाइस, क्लोज किया और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, थ्रेड 0 को लैंड डॉट नो सच मेथड एरर। सो ये डिस्ट्रॉय नाम का ये जो मेथड है ये अवेलेबल ही नहीं है बोल के इसने एक्सेप्शन दिया क्योंकि वो डिप्रिकेटेड है ओके। तो ये इस तरीके से ये रुक गया यहाँ पर एंड सॉरी वी आर क्लोज, क्योंकि वो क्लोज हो चुका है यहाँ पे, इस तरीके से क्लोज बोल के आपको यहाँ पे रुक जाएगा। क्लियर गाइज? आप लोग यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, बीच में वो डिस्टर्ब हो चुका है। क्लियर गाइज? ओके तो इस तरीके से डिस्ट्रॉय मेथड हो या फिर स्टॉप मेथड हो आपका, आप उसको यूज कर सकते हो। कहाँ पे यूज किया था हमने, यहाँ पर इंटरनली जैसे डिस्ट्रॉय किया था, मैं डिस्ट्रॉय को कमेंट आउट करता हूँ एंड गाइस सेम तरीके से स्टॉप मेथड को यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके सो देयर इज अ स्टॉप मेथड, सो आई विल कॉल दिस स्टॉप मेथड। ये भी डेप्रिकेटेड है, ये भी निकाला हुआ है ओके। सो सेम तरीके से वर्क करेगा, स्टॉप करेगा एग्जीक्यूशन। 47 पे स्टॉप हो गया बट ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा ओके। डिस्ट्रॉय कुछ थ्रो कर रहा है बट ये थ्रो नहीं करेगा, आपके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। इतना ही थ्रेड को एग्जीक्यूट करना था, इतना एग्जीक्यूट कर लिया और इसके बाद जैसे इसे वैल्यू 50 हो जाता है, रुक जाओ बॉस मुझे नहीं करना है आगे, तो ये स्टॉप कर देगा, मतलब आपके थ्रेड को किल कर रहा है वो इन शॉर्ट। क्लियर गाइस? एंड आपने ये स्टॉप करने के बाद आप यहां पे जाके उसका स्टेट चेक करोगे ओके। आपके थ्रेड का क्या थ्रेड है, TMPT, और यहां पे प्रिंट करके देखेंगे तो स्टेट क्या आता है ओके। स्टेट ओके यहाँ पे देखना है, कहां पे स्टेट चेक कर रहे हैं हम, सॉरी के बाद स्टेट चेक कर रहे हैं। तो व्हाट इज द स्टेट ओके ऑफ योर थ्रेड, तो ये TMT डॉट गेट स्टेट। तो आपको यहाँ पे क्या स्टेट मिलता है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है सिंपल सा। देखो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ एंड जस्ट आई विल एग्जीक्यूट इट एंड देखना स्टेट क्या आ रहा है, टर्मिनेटेड इज द स्टेट। क्लियर गाइस? मैंने बोला था कि थ्रेड कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है, टर्मिनेटेड स्टेट में होता है। तो ये बोल रहा है आपका राइट टर्मिनेटेड स्टेट, राइट स्टेट में आ चुका है। क्लियर हो आप लोग, राइट और नॉट? ओके सो इस तरीके से स्टेट मेथड का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलो ठीक है, कंप्लीटेड। और यहाँ पे तो हो गया, ये रिज्यूम की बात करेंगे, सस्पेंड करने के बाद ही रिज्यूम यूज किया जाता है, ये तो यूज करना नहीं है गाइस, तो इसमें ज्यादा टाइम पास। इज डेमन थ्रेड इंपॉर्टेंट है, सेट डेमन थ्रेड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंटरप्टेड होता है, अगर इंटरप्टेड है क्या चेक करना है ओके। इज इंटरप्ट करना है किसी थ्रेड को, मतलब डिस्टर्ब करना है तो इंटरप्ट मेथड का यूज करेंगे। एंड इज इंटरप्टेड चेक करना है कि ये थ्रेड को इंटरप्ट किया हुआ है क्या, तो ये ट्रू देगा। और ओके इंटरप्टेड, ये इंटरप्ट और इंटरप्टेड ये भी बुलियन देगा। इज इंटरप्टेड जैसे ही काम करेगा। टेस्ट इफ थ्रेड हैज बीन इंटरप्टेड और ओके दोनों का सेम है बट इतना यूज नहीं है। तो गाइज आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे कल के क्लास में ओके। कल सेम टाइम 8 o'clock रहेगा हमारा मॉर्निंग में, जो कल हम डेमन थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इज डेमन और सेट डेमन ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन देयर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ये ईल्ड मेथड क्या होता है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा स्टॉप मेथड और ईल्ड मेथड के बारे में। उसके साथ साथ हम कल थोड़ा सा ट्राई करेंगे डेमोन्स्ट्रेट के बाद ऑब्जेक्ट क्लास को पढ़ा जाए। ऑब्जेक्ट क्लास भी जावा प्रोवाइड करता है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे टुमारो क्लास में। ठीक है, ठीक है गाइस ओके तब। हाँ यस, हमारा सिलेबस अच्छा खासा बाकी है अभी, क्योंकि पूरा का पूरा